हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की टेक न्यूज़ में। और भाई बढ़िया बढ़िया खबरें हैं। और मेरी सबसे फेवरेट खबर तो भाई GTA 6, और इस बार तो लग रहा है कि 19 नवंबर को रिलीज हो जाएगी। तो देखो, जो GTA 6 की जो प्राइसिंग निकल के आई है, जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है ना, स्टैंडर्ड पैक, वो 5999 का है, 6000 का। और जो अल्टीमेट पैक है वो 7500 का है। तुम में से कौन लेने का सोच रहा है और किसने खरीद ली है, ये कमेंट करके जरूर बताना। और भाई इसी के साथ मैं एक प्लानिंग कर रहा था उन लोगों के लिए जिनके पास PS5 भी नहीं है, जिनके पास मॉनिटर भी नहीं है, और वो GTA 6 खेलने का सोच रहे हैं, तो उनको क्या क्या लगने वाला है। तो देखो, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें एक PS5 तो चाहिए होगा। मरा PS5 तो चाहिए भाई। PS5 Pro होगा तो बढ़िया ऑप्शन है, पर वो 1 लाख टच कर रहा है। 95,000 1 लाख का है वो। तो PS5 तो लोगे ही तुम। और वो डिस्क वाला लोगे या डिजिटल वाला लोगे, ये तुम पे डिपेंड करता है। डिजिटल वाला लोगे 45,000 का है, डिस्क वाला लोगे 55,000 का है। बट हाँ, शॉप्स पे थोड़ा महंगा मिल रहा है, तो ये देख लेना। मैं 55,000 वाला लेके चलता हूँ। उसके बाद तुम्हें मॉनिटर चाहिए होगा, वो तुम्हारा 20,000 25,000 का आएगा। सस्ता लोगे तो मजा नहीं आएगा ना उतना, इस वजह से। नहीं तो वो तुम पे डिपेंड करता है। मैं 20,000 अप्रॉक्स लेके चलता हूँ। उसके बाद तुम्हारी गेम तुम कौन सा लेते हो। 6,000 वाला कंसीडर कर लेता हूँ, सबसे सस्ता वाला, ठीक है। 6,000 का हो गया। और तुम वाईफाई भी तो लगवाओगे, और कम से कम 6 महीने वाला पैक बेनिफिशियल होता है वाईफाई का, तो वो भी 3,000 से 5,000 के समथिंग अराउंड आता है। वो डिपेंड करता है तुम कितनी स्पीड का नेट लेते हो, क्योंकि देखो गेम का साइज तो ज्यादा होगा तो हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। अब ये इतनी चीजें होगी। इसके बाद पता है तुम्हें क्या चाहिए, PS Plus की मेंबरशिप, समझे। और उसका प्राइस बढ़ चुका है, 9,800 समथिंग हो गया, तो 10,000 मान के चलो। तो भाई ये टोटल कैलकुलेशन तुम देख लो, इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा अगर तुम्हें GTA 6 खेलनी है और तुम्हारे पास PS5 नहीं है, मॉनिटर नहीं है। अगर मॉनिटर भी है तब भी तुम कैलकुलेशन देख सकते हो कि तुम्हें इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा इस गेम को खेलने के लिए। तो तुम्हारा क्या प्लान है कि हाँ PS5 खरीदना है या PS6 का वेट करना, क्योंकि वो 1 साल बाद लॉन्च होगा। चिप शॉर्टेज की वजह से शायद वो 1 साल डिले भी हो सकता है। अभी इसकी कोई रिलीज डेट नहीं है, बट हाँ, तुम्हारे क्या थॉट्स है कमेंट में जरूर बताना। और भाई एक और बढ़िया सी न्यूज निकल के आ रही है कि जो क्रेड का फाउंडर है ना, उसकी मेटा के साथ डील हुई है और $900 मिलियन की फंडिंग उठाई है, और साथ में व्हाट्सएप का CEO भी बना दिया है। तो भाई काफी सारी चीजें हो रही है, बढ़िया है। और क्योंकि अभी बीच में बहुत सारे कांड हुए थे कि सारे इंडियन CEO को हटा रहे थे, ट्विटर से फायर कर दिया था, पता नहीं क्या क्या चल रहा था, पर अभी तो ठीक होता हुआ दिख रहा है। और भाई एक बेकार न्यूज है कि चिप के प्राइजेस अभी आने वाले दिनों में 70% से बढ़ने वाले हैं। और इंडिया में जो ई-कॉमर्स मार्केट है उसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर है ना, वो है फ्लिपकार्ट। ओपन एआई ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि वो अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ना, उनके अंदर वल्नरेबिलिटीज निकालेंगे। क्योंकि देखो, ओपन सोर्स मॉडल को हैकर्स ना एक्सप्लॉइट करते रहते हैं इस वजह से। तो सिंपल सा मतलब कि एआई का यूज करके सिक्योरिटी पैचेस एक्सेलरेट करने की डायरेक्शन में है, और ये काफी अच्छा मूव है। क्योंकि देखो यार, जितना पावरफुल एआई हो रहा है ना, उतना ही सिक्योरिटी का पावरफुल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें पता ही होगा कि एंथ्रोपी का जो फेबल लॉन्च किया था, माइथोस कह लो, वो अमेरिका ने बंद कर दिया था। अब देखो, इसके बहुत सारे रीजन है कि वो एक तो अपने पास रखना चाहता है, इतनी पावरफुल चीज किसी को देना नहीं चाहता है, साथ में सिक्योरिटी इश्यूज भी थे, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और देखो, मानो या ना मानो, अगर पावरफुल चीज है तो डिपेंड करता है ना उसे यूज कौन कर रहा है। अगर कोई बढ़िया बंदा यूज कर रहा है तो उसका एक अच्छी तरीके से यूज करके बढ़िया चीजें बनाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। पर वहीं कोई हैकर यूज कर रहा है, ब्लैक हैट हैकर, तो वो क्या करेगा वो हम सब जानते हैं। जो हम सोच भी नहीं सकते वो सब कर सकता है। और इसके साथ एक और बड़ी न्यूज आ रही है कि गूगल के जो पुराने फोन थे ना, गूगल उन्हें यूज करने वाला है फॉर डेटा सेंटर्स, मतलब छोटे छोटे डेटा सेंटर बनाने वाला है। उन फोन का यूज करके बेकार पार्ट्स हटा देगा, जो यूजफुल पार्ट्स है उन्हीं का यूज करेगा, जैसे मदरबोर्ड हो गया, चिप्स होगी, रैम होगी, ये सब चीजें। साथ ही सैमसंग ने UFS 5.2 स्टोरेज लॉन्च करी है, स्टोरेज रिलीज कर दी है। मतलब अब जो लेटेस्ट चिप आने वाली है, स्नैपड्रैगन के जो लेटेस्ट चिप्स आने वाली है ना, उसमें ये स्टोरेज का यूज होगा। और इस स्टोरेज की स्पीड पता है कितनी है, 10.8 GB पर सेकंड। भाई मतलब प्राइस कितना महंगा होगा, मैं तो यही सोच रहा हूँ। और तो लोग इतनी स्पीड का यूज करेंगे या नहीं ये तो पता नहीं, पर प्राइस देखना जरूरी है। और देखो, एप्पल यूजर्स के लिए कहूँ या जो एप्पल का फोन लेने की प्लानिंग कर रहे थे ना, उनके लिए थोड़ी सी बुरी न्यूज है, क्योंकि जो iPhone 18 आने वाला है ना, उस पर प्राइस हाइक होने वाली है। अभी तुमने देखा होगा एंड्रॉइड के फोन पे 1-1, 2-2 हजार, 5-5 हजार से प्राइस हाइक हो रही थी, 10,000 मैक्सिमम, ठीक है, जो अच्छे फोन थे। बट एप्पल की प्राइसिंग अभी आई नहीं थी, मतलब उन्होंने किसी प्रोडक्ट पे प्राइस बढ़ाया नहीं था। और उन्होंने जो अभी बताया है, सबके शौक उड़ गए, क्योंकि सीधा 20,000 से प्राइस अप होने वाला है। मतलब जो बेस मॉडल आता था ना 80,000 का, वो 1,10,000 से शुरू होने वाला है। तो भाई इन्होंने जो प्राइसिंग निकाली है ना, वो किलर है। मतलब ये कोई भी काम करते हैं ना एप्पल वाले, अलग ही लेवल पे करते हैं भाई, 1 लाख पार कोई भी फोन। और ऐसा लैपटॉप पर भी देखने को मिलेगा। बस मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो पुराने लैपटॉप्स है ना, M5 सीरीज तक, इनके प्राइस ना बढ़े कि लोग ले सकें, क्योंकि M5 भी काफी ज्यादा पावरफुल है। बट अगर इस पे भी प्राइस बढ़ गया तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सभी को फिर महंगे लैपटॉप ही खरीदने पड़ेंगे अगर एप्पल लेने का सोच रहे हैं। तुम क्या सोचते हो इस बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब आते हैं स्मार्टफोन की डील्स पे। बहुत सारे फोन लॉन्च होने वाले हैं, और मिड रेंज में भी काफी फोन लॉन्च होने वाले हैं। और मेरे को तो एक्साइटिंग फोन लग रहा है नथिंग फोन 4B। मतलब A सीरीज से थोड़ा सा डाउनग्रेड ही होने वाला है, ज्यादा उतने तगड़े स्पेक्स नहीं मिलेंगे, बट हाँ एक क्लीन UI मिलेगा, प्रीमियम लुक मिलेगी, बजट के अंदर, मतलब 20 से 25 हजार के अंदर। अब डिपेंड करता है, देखो फोन लॉन्च तो हो रहे हैं पर उन पर प्राइस बढ़ जा रहे हैं, तो ये देखना है। अगर इसी प्राइस पे रहता है तो काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साथ में OnePlus की N सीरीज भी आ रही है, N6 सीरीज आ रही है, और ये बोल रहे हैं कि 20,000 से 25,000 के अराउंड होगा। 144 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले है, साथ ही Dimensity 7400 वाला चिपसेट है। तो चिपसेट तो बढ़िया लगा है और डिस्प्ले भी बढ़िया है। कितने, अब देखते हैं कितने प्राइस रेंज में आता है, और अगर ये लॉन्च होता है तो काफी ज्यादा बेटर डील हो सकती है, क्योंकि जो स्मार्टफोन का मार्केट है वो बहुत बेकार हो रखा है। 20 से 25 हजार में फोन ही नहीं बचे, और जो अच्छे फोन थे वो आउट ऑफ स्टॉक है। सैमसंग भी अपनी लेटेस्ट M सीरीज का फोन लॉन्च करने वाला है, सैमसंग गैलेक्सी M47, और इसके भी स्पेक्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बस प्राइस पे डिपेंड करता है कितने का लॉन्च होता है। और हाँ, मोटोरोला एज मैक्स के लीक्स आए हैं, और फोन तो दिखने में काफी अच्छा लग रहा है, और स्पेक्स तो भाई बहुत तगड़े हैं। रेडमी नोट सीरीज के भी कुछ लीक्स आए हैं, और भाई ये बैटरी
9 से 10,000 mAh की देने वाले हैं। मतलब ये पावर बैंक ही दे रहे हैं तुम्हारे हाथ में, तुम्हें पावर बैंक लेने की नीड नहीं पड़ेगी अब। बस मैं एक फ़ोन का वेट कर रहा हूँ कि हाँ, हमारी इंडिया की कंपनी लावा वो भी फ़ोन लॉन्चेस करे बढ़िया बढ़िया से, जैसे चाइनीज़ कंपनी फ़ोन लॉन्चेस कर रही है। कि भाई यही मौका है कि इस वक्त पे स्मार्टफोन प्राइस की जो हालत ख़राब है, इस वक्त पे अगर कोई स्मार्टफोन आकर के अपनी जगह बना लेता है उस प्राइस रेंज में, तो काफ़ी सॉलिड ऑप्शन बन सकता है लावा का। जैसे OnePlus N6 की बहुत ज़्यादा हाइप हो रही है उस तरीके से। साथ ही अगर तुम जियो की सिम यूज़ करते हो तो एक नया फीचर आया है ट्रांसक्रिप्ट के नाम से। अगर तुम चाहो तो AI को बोल करके वो तुमने बात करी है उसकी ट्रांसक्रिप्ट निकलवा सकते हो। अब देखो फीचर तो बढ़िया है, बट इसका क्या मतलब कि वो हमारी पूरी की पूरी बातें सुन रही है, मतलब बातें सुन रहे हैं, मेरा मतलब कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है, उनके पास पूरा डेटा सेव है, तब जाके ही तो वो ट्रांसक्रिप्ट करके दे रहे हैं। तुम्हारे क्या थॉट्स है, तुम क्या सोच रहे हो इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना भाई। और सेल आने वाली है, अमेजोन की तरफ से प्राइम डे सेल आने वाली है और फ्लिपकार्ट की तरफ से गॉड सेल आने वाली है, और दोनों 4 तारीख को ही शुरू हो रही है। तो तुम में से कोई फोन लेने की प्लानिंग कर रहा था तो हाँ, यही मौका है। अगर तुम सही सा कोई फोन लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि कुछ पता नहीं क्या होने वाला है आगे, इस वजह से कह रहा हूँ मैं। अगर लेना चाहते हो तो ले लो, अगर है तो कोई नीड नहीं है भाई, मैं तो यही कहूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मार दो, और मैं मिलता हूँ तुमसे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।